हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए कितने स्पंजी रुई की तरह सॉफ्ट और एकदम हलवाई जैसे जूसी गुलाब जामुन बने हैं। ये देखिए, गुलाब जामुन को हल्का सा प्रेस करने पर आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ से क्रैक आने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम रुई की तरह। और ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं इसे काट कर भी दिखाती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें शुरुआत में थोड़ी दिखा दूंगी, कुछ लास्ट के लिए भी तो बचाना है। अगर आपको भी इसी तरीके के सॉफ्ट स्पंजी रुई की तरह मुलायम जूसी गुलाब जामुन बनाना है तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मावा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का सॉफ्ट मावा हमको लेना है, तो फ्रेश और सॉफ्ट मावा लीजिए। के बाद मावे में हम डालेंगे सूजी। मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है, आधा कटोरी नॉर्मल चम्मच जिससे हम दाल चावल खाते हैं ना, उससे 6 से 7 चम्मच। और ये मैं क्यों डाल रही हूँ इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कटोरी मैदा ताकि बाइंडिंग अच्छी हो सके। और इसके बाद लेना है हमको दूध, 1 कप से थोड़ा सा कम, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद डो बनाने के लिए हम सबसे पहले जरूरी स्टेप करने वाले वो है सूजी को दूध में घोल के डालना। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं इसमें सूजी क्यों डाल रही हूँ, उसका कारण बताऊंगी। तो कारण उसका ये है कि अगर हमको हलवाई जैसे एकदम रवादार और अंदर तक चाशनी पीने वाले गुलाब जामुन बनाने हैं तो उसके लिए आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करनी है। आप सूजी में दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के उसको घोलते जाइए ताकि उसका स्मूथ पेस्ट बन सके। दूध आप एक बार में सारा ना डालें। आप देख सकते हैं कि सूजी का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। इसके बाद मैं सूजी को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन का डो। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके आप मैदा इसमें मिलाइए। इसको भी आप पूरा एकदम से ना डालिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैदा ज़्यादा हो गया तो गुलाब जामुन का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। अब मैदा डालने के बाद हम इसमें जो सूजी हमने घोली थी उसको आप पूरा डाल दीजिए, क्योंकि वो हमने इस हिसाब से ली है कि वो उसमें पूरी डल जाएगी। सूजी पूरी डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारी सूजी, मैदा, मावा सब अच्छे से मिक्स हो जाए, एक साथ हो जाए। मावे में जो गुठलियाँ भी पड़ी हुई हैं उनको भी फोड़ते जाइए और हाथों से मैश करते जाइए। डो में आपको पानी या और भी कोई चीज़ नहीं डालनी है। हमको लग रहा है कि मैदा कम है तो हम इसमें जो हमारा बचा हुआ मैदा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक साथ करके मिला लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा डो हम इसका तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप गुलाब जामुन बनाने के लिए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। और एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जितना अच्छा आपका डो तैयार होगा उसे आप मसल मसल कर अच्छे से तैयार कर लें। जितना अच्छा हमारा डो बनेगा उतने ही हमारे गुलाब जामुन भी फूले फूले अच्छे बनेंगे। इसको आप 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। अब इसके बाद बना लेते हैं गुलाब जामुन की चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए हम एक बर्तन में 3 कप शक्कर डाल देंगे। और गुलाब जामुन के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमको बहुत पतली चाशनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। 3 कप हमने शक्कर ली थी, उसमें हम 1.5 कप मतलब उस शक्कर का आधा हमको पानी डालना है। और इसके बाद शक्कर को आप अच्छे से घोल लीजिए। चाशनी को हमको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेना है। चाशनी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चाशनी हमको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। इसको आप देखिए, अंगूठे और उंगली में इस तरीके से दबा के देखें तो ये चिपचिपापन बन रहा है, थोड़ा सा तार आ रहा है इसमें, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। चाशनी को अगर हम ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो गुलाब जामुन अच्छे से पिएंगे नहीं। तो इस तरीके से आप चाशनी बना लें। अब हम गुलाब जामुन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 15-20 काजू ले लिए हैं बारीक बारीक काट कर, बादाम ले लिए 15-20, उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। और कुछ किशमिश ले ली है और थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काजू और बादाम आप बिल्कुल बारीक काट कर डालें, वरना ये गुलाब जामुन के बीच में जब आएंगी तो तलते समय हमारे गुलाब जामुन बीच में से फट सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को एक बाउल में लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुलाब जामुन की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसका कपड़ा हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना अच्छा डो बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने जो सूजी डाली थी उसके कारण ये अच्छे से फूल कर तैयार हुआ है। अब 2 पार्ट में हम डो को डिवाइड करके उसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ लेते हैं। लोइयों को तोड़ने के बाद इसका जो आप बॉल बनाएं उसका आप ध्यान रखें कि उसमें दरारें ना पड़े, बीच में से वो फटे ना। अगर वो फटता है तो आप जब उसको तलेंगे गुलाब जामुन को तो बीच में से फट जाएगा, अच्छे से उसके गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो आपको उसको बिल्कुल गोल चिकना रोल बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल चिकनी गोली आपको उसकी बनानी है। साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है। तो पहले आप 1 या 2 गुलाब जामुन तल कर देख लीजिए। सारे गुलाब जामुन एक साथ आप मत बनाइए। तो हम यहाँ पर कढ़ाई में इसको तल कर देख लेते हैं।
गुलाब जामुन तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में शुद्ध घी डालकर उसको गर्म कर लिया। घी को आप अच्छे से हाई फ्लेम पर पहले गर्म कर लें और आप थोड़ा चेक कर लें कि घी अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद गैस का फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर दें। इसके बाद ही आप गुलाब जामुन डालें। उससे क्या होगा कि गुलाब जामुन अगर आप तेज़ गैस पे तलेंगे तो गुलाब जामुन ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल सिम गैस करके ही गुलाब जामुन डालें और उसको आप ऊपर से घी डालें इस तरीके से, एकदम से उसको ना पलटें क्योंकि गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बने और वो बिखर जाएं। अगर बाई चांस आपके गुलाब जामुन बिखरते हैं तो उसमें आप 1-2 चम्मच मैदा और डालकर ऐड कर लीजिए। गुलाब जामुन को आप इस तरीके से अलटते पलटते हुए डार्क ब्राउन होने तक तल लीजिए ताकि वो अंदर से भी अच्छे सिक जाए और बाहर से भी अच्छे सिक जाए। अब ये तल चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम बाकी सारे गुलाब जामुन भी स्टफिंग भरकर अब तैयार कर सकते हैं क्योंकि गुलाब जामुन जो है अब अच्छे बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्टफिंग वाले गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आप छोटी छोटी जो आपने बॉल्स बनाकर तैयार की हैं, लोइयाँ तोड़ कर रखी हैं, उसको आप इस तरीके से चौड़ा करके इसमें थोड़ी थोड़ी आप स्टफिंग भर लीजिए और उसको अच्छे से पैक कर लीजिए ताकि कहीं से भी दरार ना रहे और हल्के हाथों से उसको एकदम गोल रोल बना लीजिए, एकदम चिकना। देखिए यहाँ पे ये जो दरार दिख रही है ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिख रही है इसका मतलब आप तलते समय आपके गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो उसको आप फिर से आप हल्के से प्रेस करिए, दबाइए और उसको फिर से आप अच्छे से एकदम चिकनी गोली बनाइए। इसी तरीके से आप सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने ऐसा लिया, इसको इस तरीके से चपटा किया और चम्मच से हम इसको थोड़ा थोड़ा भरना, एकदम बहुत ज़्यादा मत भर दीजिए। अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो तलते समय गुलाब जामुन फट जाएंगे बीच से और सारा हमारा घी भी ख़राब होगा और गुलाब जामुन भी ख़राब होंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आप मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें और इस तरीके से दरारों का ध्यान रखें। एकदम गोल चिकना आपको स्मूथ गोली बनानी है। तो चलिए हमने यहाँ पर सारी गोलियाँ बनाकर इस तरीके से तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि सारी चिकनी गोलियाँ बनी हुई हैं। इस तरीके से ही आपको बनानी है अगर आपको अच्छे गुलाब जामुन बनाना है तो। इसके बाद हम गुलाब जामुन को तलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप घी को गर्म कर लीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए और इसमें आप 4-4 गुलाब जामुन ही डालिए, एकदम एक साथ ज़्यादा गुलाब जामुन मत डालिए। उससे क्या होगा कि गुलाब जामुन बीच में से चिपकेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ के फटेंगे। और उसके बाद आप धीरे धीरे उसके ऊपर इसी तरीके से घी डालते हुए हल्के हाथों से उसको पलटिए क्योंकि गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट है और वो जल्दी से फट सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और उसको धीरे धीरे हिलाते हुए आप अलटते पलटते हुए इसको सेक लीजिए और गैस का फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल स्लो से। थोड़ी सी आप उसको बीच में ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन जितने आप स्लो पे सेकेंगे उतने ही आपके गुलाब जामुन अंदर से सिकेंगे और वो अच्छे फूले फूले सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इस स्टेज पे हमारे गुलाब जामुन तला गए हैं। तो अब हम इनको धीरे धीरे करके इस तरीके से अलटते पलटते हुए थोड़ा सा और सेकने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। दो करके आप धीरे धीरे इनको आप प्लेट में डालते हुए निकाल लीजिए। गुलाब जामुन को निकालने के बाद हम इसको डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए हम इसको चाशनी में छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी पी सके और इसके बाद हम इसको ढक देंगे। अब बाकी सारे गुलाब जामुन भी हम इसी तरीके से तलते जाएंगे, पर ये ध्यान रखिए आप कि इसमें एक साथ बहुत सारे गुलाब जामुन ना डालें, बस 4 गुलाब जामुन डालें और इस तरीके से आप घी इसमें ऊपर से डालते जाएं। इसके बाद हल्के हाथों से गुलाब जामुन को आप अलटते पलटते हुए तलते जाएं। देखिए इस तरीके का कलर जब तक आ जाए गुलाब जामुन में तब तक हमको इसको तलना है क्योंकि गुलाब जामुन का अंदर से सिकना भी उतना ही ज़रूरी है। अब गुलाब जामुन सिक चुके हैं, हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें भी हम चाशनी में इसी तरीके से डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक गुलाब जामुन अच्छे से पी सके। तो देखिए क्या बढ़िया हलवाई स्टाइल के गुलाब जामुन हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। तो चलिए मैं आपको इस तरीके से इसको दबाकर दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, एकदम बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बना है हमारा गुलाब जामुन। तो चलिए मैं गुलाब जामुन को आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन ने अंदर तक चाशनी अच्छे से पी ली है और स्टफिंग भरने के कारण गुलाब जामुन अंदर से दिख भी उतने ही सुंदर रहे हैं और टेस्ट में भी उतने ही बढ़िया है। तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट कुकिंग विथ अलका।